बखूबी से बता सकते हैं। इन्होंने 1500 से ज़्यादा ट्री पार्क्स किए हैं। कहाँ कहाँ पेड़ जम्मू कश्मीर में उग रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, इसके बारे में बखूबी से बता सकते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बच्चों से कुछ शब्द जो है कहें। बहुत बहुत शुक्रिया गुलदेव राज जी, जिसका नाम ही गुल और देव हो। गुल फूल को कहते हैं और देव देवता को कहते हैं। तो देवता समान इनका स्वरूप तो है ही, स्वभाव भी है, लेकिन जो जिस खास जीव जंतु के साथ ये जुड़े हुए हैं वो हैं परिंदे। तो परिंदे भी देव स्वरूप माने जाते हैं। और जैसे आज बसंत पंचमी भी है और सरस्वती माँ का एक उनकी आराधना, उनकी पूजा होती है, तो उनके साथ भी ये परिंदा दर्शाया जाता है, एक किस्म का हंस। और हंस को माना जाता है कि दूध को दूध और पानी को पानी करना, मतलब बुद्धिमत्ता का प्रतीक, जिसमें विजडम है, बुद्धि है। तो आज का बसंत पंचमी का दिन ज्ञान की देवी, बुद्धिमत्ता की देवी, संगीत की देवी, उसके साथ जोड़ करके देखा जाता है। और माना जाता है कि सरस्वती का जन्म, जब उनका अवतरण, उनका एक किस्म का अवतार आज के दिन हुआ। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो ये वाणियां नहीं थी, आवाजें नहीं थी, गीत नहीं था, संगीत नहीं था, जल का निनाद नृत्य नहीं था। तो वो विष्णु जी के पास पहुंचे और उनसे आग्रह किया कि कुछ होना चाहिए, सृष्टि में कोई कमी रह गई, सृष्टि रचना तो हो गई। तो उन्होंने उसके लिए दुर्गा माता जी को आह्वान किया और दुर्गा माता जी प्रकट होती हैं और उनके शरीर से एक किस्म की लौ पैदा होती है, उज्जवल सफेद, जैसे धूप हमारे खिड़की खोले और अंदर आ जाए, इस तरह का तेज था। उस तेज की देवी सफेद वस्त्र धारण किए हुए और चार उनकी भुजाएं, एक हाथ में उनके पुस्तक थी, एक में माला थी, एक में वीणा थी और एक में वर मुद्रा, जैसे किसी को वर देना हो ना, आशीर्वाद का, वो वाला हाथ उठा हुआ था, वर मुद्रा। और उनके उस मुद्रा से, उस अवतार से सृष्टि में वाणी की उत्पत्ति मानी जाती है। चाहे वो परिंदे की वाणी हो, चाहे कल कल बहती नदिया की संगीत हो। तो कुछ परिंदों की बोलियां हमारे बुजुर्गों ने, जब हमारे पास इस किस्म के उपकरण नहीं थे, जैसे दूरबीन है या आज का जो वैज्ञानिक जो स्टडी होती है, अध्ययन होता है, ये नहीं था, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग थे वो प्रकृति से प्रेम भी करते थे। एक तो जन्म ही प्रकृति में, जंगल में हुआ, अफ्रीका के जंगलों में हुआ, और बाद में वो फैलते फैलते इंसान धरती के हर कॉन्टिनेंट में आज दिखाई देता है, लेकिन शुरुआत वहां से हुई। तो उसने प्रकृति को ही निहारा और प्रकृति की आवाजें, उसे अपने विचार से नाम दे दिए परिंदों के, जैसी आवाज हो वैसा नाम। तो डुग्गर प्रदेश में एक खास परिंदा जिसको माइके के साथ जोड़ के देखा गया, माइका को डोगरी में हम प्योका कहते हैं, और उस परिंदे का नाम है प्योके पेजो। क्यों है प्योके पेजो? अगर सुने आप, पंचैरी में कभी चले जाएं, सुध महादेव में चले जाएं, खासकर अप्रैल मई में, तो वो गा रहा होता है, उसकी आवाज सुनाई देती है, वाणी। तो वो ऐसे बोलता है, आके पाके मैनी चाके प्योके पेजो, प्योके पेजो। एक किस्म का पपीया है जी। पपीया जम्मू में दिखता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रेन फीवर बर्ड बोला जाता है। पपीया हमारे आरसपुरा में इस तरफ कई बार होता है। वो ये कैसे बोलता है हिंदी में? इसको कहते हैं पी कहाँ, पी कहाँ, मेरा पिया कहाँ। या हम पपीया को डोगरी में, अब डोगरी भी भूलते जा रहे हैं हम, हालांकि इसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा अभी हाल में ही दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में 2 या 3 से है, लेकिन जितना जोश जुनून मन में प्यार होना चाहिए ना डोगरी के प्रति, या डोगरी वोकैबुलरी, शब्दावली, वो नहीं है। तो बच्चों में खासकर जागरूकता करने की भी जरूरत है। परिंदों के नाम डोगरी में क्या हैं? बड़े खूबसूरत नाम है डोगरी में। तो मैं गुलदेव जी से भी बात करता रहता हूँ। आज इनका कैलेंडर देखा, बहुत बढ़िया, तभी के ऊपर बनाया हुआ, लेकिन एक कमी जो लगी, जैसे ब्रह्मा जी ने बोला सृष्टि तो रच दी, लेकिन इसमें क्या कमी दिखी कि
वाणी नहीं है, संगीत नहीं है, तो वो फिर सरस्वती ने वरदान दिया, आ गया। तो मैं इनको कह रहा था आपका बेहतरीन कैलेंडर है, लेकिन इसकी कमी क्या है? डोगरी नाम। तो अगली बार आप डोगरी नाम भी डालिए, क्योंकि आज के दिन बसंत पंचमी के दिन कोइंसिडेंस है कि वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र दिवस, और हमारी डोगरी संस्था, डोगरी को भुला दिया गया था, और मॉडर्न टाइम में 1944 में 1944 में बसंत पंचमी के दिन प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री हुआ करते थे, और उनके साथ कुछ और दोस्तों ने, साहित्यकारों ने मिलके डोगरी संस्था की नींव रखी थी आज के दिन। तो दो दो या तीन तीन आप कहिए आज शुभ अवसर हैं। एक अवसर क्या हुआ कि वर्ल्ड बैटलैंड डे, और आप सुन रहे हैं, देखो बार हेडेड गीस, राज हंस की उड़ती हुई इनका डार है, और देखिए इसमें आवाजें भी देखिए आप किस तरह से खुश हैं, इतने नजदीक देखो, इतने नजदीक हैं, और देखो आसमान में एक अलग ही रंग आप देख रहे हैं। बार हेडेड गीस, राजहंस। फोटोग्राफी कोई है करने वाला? देखो वेरी गुड। पक्षी ज्यादा दिखते हैं। नहीं, इससे भी ज्यादा आते हैं। थोड़ा ठंडा मौसम इस बार थोड़ा कम हुआ, ये तो बार इसके पक्षी के बारे में बताइए। हाँ, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो डोगरी के नाम के हवाले से एक तो मैंने बताया होगा प्योके पे जो है, ये आपको याद रखना है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट विंग्ड, मैंने शॉर्ट मैंने छोटा उसका पंख है, शॉर्ट विंग्ड हिमालयन कुकू, एक किस्म का कुकू ही है। आम भाषा में कुकू कोयल को भी कहते हैं, लेकिन उसका नाम है कोयल कुकू। और ये दूसरा वाला जो पपीया है, ये एक किस्म का ब्रेन फीवर बर्ड है, पपीया इसको कहते हैं। फिर ऐसे ही आपने इस जगह पे जो परिंदे देखे, खासकर जो पानी वाले परिंदे, इनके भी डोगरी नाम है। जैसे एक इधर परिंदा है मैलार्ड, अगर उधर नहीं दिखेगा आपको, फोटो में दिखेगा, उसका थोड़ा सिर नीला होता है। वो इधर चित्रकारी भी बनी हुई है पीछे पत्थरों पे, उसको भी देख सकते हैं आप, और फोटो भी मैंने देखा कहीं। उसको नील सर बोला जाता है, सर जिसका नीला हो, नील सर। इस तरह से आपके पास एक पोचर्ड होते हैं, अंग्रेजी में तो पोचर्ड है, लेकिन उससे पहले डोगरी का नाम है डिवीरनू। डिवीरनू जहां हिंदी में डुबारी, जो डूबता है पानी में, ऐसे अंदर डूब के ना अपना खाना लाता है अंदर बाहर और फिर खाता है। फिर उसके साथ साथ आपके जल कां हैं, जहां हिंदी में जल कौआ, पन कौआ कहते हैं। क्यों कहते हैं? कौआ तो पानी के पास बैठेगा कभी कभार बाहर, लेकिन अंदर तो नहीं जाता ना। ये ऐसा कौए जैसा परिंदा है जो आपको यहां दिखेगा गिराना में, जो जल के बीच डुबकी लगा के अपनी मछली खाता है, इसलिए उसका नाम हिंदी में क्या हुआ? पन कौआ। जहां जल कौआ, पानी को भी, जैसे पन चक्की, वाटर मिल, कराट को बोला जाता है, तो पन चक्की से ही समझ लीजिए पन कौआ, जहां जल कौआ। लेकिन टिपिकल डोगरे जो है जल कां भी बोलते हैं, क्योंकि कौए को हम कां बोलते हैं, हिंदी में कौआ बोला जाता है, तो वो भी यहाँ पे है। फिर एक और परिंदा आपने देखा होगा जिसको किंग फिशर देखा होगा, आते ही जो एंटर करते हैं आपको, तो वो नीले नीली उसकी पीठ है और चॉकलेट कलर की मोटी सी चोंच है ना, उसको कहते हैं किंग फिशर। किंग फिशर आपको पता है एयरलाइंस का भी नाम था, अब तो वो शायद बंद हो गई। किंग फिशर इतना फेमस परिंदा है कि हमारी एयरलाइंस में भी इसका चित्र था, इसकी पिक्चर थी। और किंग फिशर नाम से कई रेस्टोरेंट्स और कई जो बेवरेजेस हैं वो भी मार्केट होते हैं, मार्केटिंग में आते हैं। किंग फिशर को हमने राम की चिड़ी माना, तभी इसका हिंदी में नाम है राम चिरैया, और एक और नाम है हिंदी में कौडिल्ला, लेकिन डोगरी में मच्छमार के मछली को मार के खाने वाला परिंदा है जी। ठीक है, उसमें भी 2-3 किस्में हैं, एक सफेद और काला है जिसको बोलते हैं चित कबरा, नील रंग, वो भी देखा, पाइड हॉर्नबिल, पाइड किंगफिशर, और दूसरा हो गया वाइट थ्रोटेड, है ना, सफेद सा गला होता है उसका, जो आम दिख रहा है आपको। तो इसी जगह पे आपको और दिखेंगे जिसको बोलते हैं वैग टेल। वैग टेल वो अपनी टेल को वैग करता, वैग मतलब ऊपर नीचे करता रहता है, ऐसे देख, पानी के किनारे होता है वो, तो ऐसे ऐसे उसकी दुम जो है ऊपर नीचे होती रहती है।
लेकिन वैगटेल तो अंग्रेजों ने नाम दिया जब उन्होंने हमें बनाया गुलाम। 200-250 साल पहले ही हमारा वो शब्द जो है हमारी डिक्शनरी में ऐड हो गया, जो हमारे जहन में ऐड हो गया। लेकिन उससे पहले हमने उसको डोगरी में कहा ममोला और हिंदी में कहा खंजन। तो बच्चों के लिए एक मैं संदेश दे रहा हूं कि अंग्रेजी का भी रखें याद आप वैगटेल, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी का भी रखें खंजन, और डोगरी का भी रखें याद अगर आपकी मातृभाषा डोगरी है ममोला। इसी तरह से और जो परिंदा है उसमें आपको यहाँ बगुले दिखेंगे, और बगुलों की कहानी हम पढ़ा करते थे, कई बार आपने भी पढ़ी होगी कि बगुला भगत एक टांग को ऊपर रख के जो है ना, ऐसे लगता है कि ये कोई प्रेयर कर रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है, लेकिन एकदम मछली दिखते ही, शिकार दिखते ही झपट्टा मार के उसको खा लेता है। तो उसको कूटनीति या एक धूर्त के प्रतीक में देखा गया। माने जो छल कपट करने वाला है, छल कपट करके वो सामने छाती तान के खड़ा नहीं होता कि मैं तेरा शिकार करूंगा, ऐसी वो अपॉर्चुनिटी नहीं देता। तो ये परिंदे जो हैं इनमें एक हमारे पास काक भूषंडी का भी जिक्र आता है संस्कृति में, जो एक कौवे को, और देखिए किंगफिशर किस तरह हवा में उड़ रहा है। ये किंगफिशर है? वो एक था, नहीं ये राजहंस है, वो था वो ऐसे हवा में। और अभी मैं आपको एक और, हाँ यस, और सबसे खूबसूरत ये मंजर आप देखिए राजहंसों का, जो आसमान के ऊपर कितने हजारों की तादाद में उड़ रहे हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है, विश्व आर्द्र दिवस। ये खूबसूरत मंजर आपको घराना के अलावा जम्मू में और कहाँ मिलेगा? एंजॉय करिए। ये बाहर से आते हैं, सेंट्रल एशिया से, चाइना से, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान से आते हैं उड़ के, कितने हजारों मील का सफर तय करके आते हैं। और ये वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए वहां से बचने के लिए आते हैं, और यहाँ 2-3 महीने काट के ये पुनः चले जाएंगे जब गर्मी आएगी उधर। हाँ, तो ये इनकी एक अलग शान है। और ये घराना में इस तरह से राजहंसों को देखना, ये अपने आप में है भी दिन है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश है। और ये कोलाहल और ये उड़ान और ये जो मस्ती, ये हमारे भी जीवन में रोमांच भरती है, हमारे को भी आनंदित करती है। नहीं तो हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं शहर की लाइफ में। तो कभी ना कभी हमें टाइम निकालना चाहिए प्रकृति के साथ मिल के बैठने का। तो मैं आपको बच्चों बता रहा था, एक और परिंदा जो है इधर आता है, जिसको बोलते हैं टिटीरी डोगरी में, टिटहरी भी बोला जाता है हिंदी में। तो अंग्रेजी में जो हमारे एक साइंटिस्ट जिन्होंने काफ़ी काम किया वो सालिम अली थे, जो सलीम अली उनको कहते हैं, जिनको 12 नवंबर को जन्मदिन होता है उनका, और वो कैलेंडर में लिखा भी है। तो वो जो खास इस परिंदे टिटीरी की बात है, ये कैसे बोलती है टिटीरी, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, डिड ही डू इट, पिट्टी टू डू इट, पिट्टी टू डू इट। वो तो चलो अंग्रेजी के संदर्भ में ऐसे बोला गया, लेकिन डोगरे भी कम नहीं है। हमने बोला ये जो परिंदा है टिटीरी, ये बोलता है शप टिटीरू डैन आई। शप टिटीरू मीन्स बेबी, उसका बेबी है छोटा, वो कहते तू छुप जा, डाइन आई, आपको खतरा है। गॉड नोज के वो भाषा समझ लेता है, बेबी के नहीं समझता है, लेकिन मतलब कहने का है कि लोगों में ये जागृति सदियों से रही है और ये संस्कृति का हिस्सा रहे हैं परिंदे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम बच्चों को अपनी संस्कृति के भी दर्शन करवाएं और साथ ही साथ उनको सिखाएं अपने संस्कृत नाम। जैसे क्रौंच कहा गया संस्कृत में जिस परिंदे को, उसको ही डोगरी में कूंज कहा गया। और वो गाना जो है मल्लिका पुखराज ने गाया, कूंजा पैया जाई पैया, वो गाना है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। किस तरह की मतलब एक पूरे विश्व में विख्यात वो गायिका जो कि राजा के महल में जम्मू में गाया करती थी, मल्लिका पुखराज। और वो उसने कूंजों को लेके जो गाना गाया है वो हर एक की जुबान पर है जो भी संगीत प्रेमी है। लेकिन क्या बच्चों ने वो क्रौंच परिंदा देखा है? एक किस्म का वो क्रेन है जो राजस्थान में आता है। और राजस्थान के लोग बिश्नोई समाज के खास करके बिल्कुल कभी शिकार नहीं करते, जब उनको मारते नहीं है परिंदों को और उनको दाना डालते। तो जब मैं सुबह आया यहाँ पे घराना वेटलैंड में, तो मैंने भी
क्या शर्मा जी नाम आपका? रोशन शर्मा जी से बात कर रहा था, तो इन्होंने मुझे बताया कि पहले यहाँ आगे पीछे जो खेत हैं वहाँ की फसलों को ये थोड़ा नुकसान पहुंचाते थे, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से एक अच्छी पहल हुई। अब ये कह रहे हैं कि हर दिन हम 85 किलो मैंने क्विंटल के पास हुआ, इतना जो गेहूं है वो वहाँ 2, 4, 10 जगह हैं वहाँ पे डाल देते हैं ताकि उनको वो आहार वहाँ से मिल जाए। अगर उनका पेट भरा है तो वो फिर जाके खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो अगर एक दिन में 85 किलो है तो आपने क्या बोला, एक सीजन में कितना लग जाता है? 65 क्विंटल गेहूं। नहीं तो वो इतना गेहूं जो है अगर गांव वालों का उजाड़ दें तो थोड़ा सा उनकी भी गुस्सा हो जाता है, और ये परिंदों के प्रति फिर वो कई बार आतिशबाजी भी करते थे। तो मुझे लगा ये बड़ा अच्छा है कि इन्होंने हल ढूंढा कि ताकि लोकल लोग भी परेशान ना हों, और ये सरकार अपनी तरफ से खरीद के गेहूं इनको खिलाती है, क्योंकि हमारे मेहमान हैं। और जैसा संस्कृति में कहा गया अतिथि देवो भव, तो भारतीय संस्कृति में अतिथि का सम्मान होना चाहिए, चाहे ये परिंदे हैं। तो मुझे लगता है आज के दिन जो गुलदेव जी ने एक इनिशिएटिव लिया यहाँ बच्चों को ला करके और कुछ पक्षी प्रेमियों को, तो ये इनको मुबारकबाद, बधाई आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए, क्योंकि आज वर्ल्ड वेटलैंड डे है। और वर्ल्ड वेटलैंड डे क्यों मनाया जाता है, उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को पता होगा। कोई बच्चा बता सकता है मुझे? ये बच्ची ना, ये ब्लैक आपने जो लगाया है, जरा मुझे बताओ, इधर खड़े हो गए, इधर आ जाओ पास में, बस ये बताओ कि वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता है? अच्छा, और किसी को पता है? कोई जवाब दे सकता है? तो ये पहला सब, हाँ वेरी गुड, बताओ। हिमालय में बहुत ठंड हो जाती है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो 2 फरवरी को ही क्यों होती है? 4 फरवरी को हो सकती है, 26 जनवरी को हो सकती है ना? तो ये खास बात बच्चों को बतानी चाहिए, वो ये है कि आज के दिन माने 2 फरवरी के दिन 1971, अब सुन लो फिर बताना अगली बार। आज के दिन 1971 को ईरान के पास एक शहर है, उसका नाम है रामसर। सर झील को कहा जाता है, जैसे मानसर, सुरईसर है ना, सर मानसर, सुरईसर, और वो है राम का सर। देखिए राम कहाँ कहाँ है, और वहां पे पूरे देशों के जो प्रधानमंत्री थे, प्रेसिडेंट थे, वो इकट्ठे हुए और वहां पे ये फैसला लिया गया कि कुछ झीलें, तालाब, सर, इनको बचाने की जरूरत है, और उनकी जो वो इतने जरूरी हैं पूरे विश्व के लिए। सिर्फ जैसे मानसर और सुरईसर ये झीलें सिर्फ जम्मू वालों के लिए नहीं, बल्कि ये माना जाएगा पूरे विश्व की धरोहर है ये, और इसको बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस के लेवल पे इसको देखा जाएगा कि इसमें कोई खराबी ना आए। तो ऐसी झीलों के नाम है रामसर झीलें, क्योंकि इसके बारे में फैसला लिया गया रामसर शहर में। और चूंकि वो पहली बैठक जो है वो 2 फरवरी को हुई थी, उसी को याद करते हुए हम हर साल 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं। ये बच्चों को जरूर बताइए।